बिड़ला हॉस्पिटल में पत्नी की मौत के बाद 8 माह से इंसाफ के लिए दर दर भटकता पति। अब खबर बताते हैं आपको विस्तार से। प्रदीप गुप्ता अपनी पत्नी की मौत के बाद 8 महीने से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से मेरी पत्नी की मौत हुई। आइए इस खबर को और विस्तार से बताते हैं आपको। 7 अक्टूबर 2020 को भारती गुप्ता अपने पति प्रदीप गुप्ता के साथ बिड़ला हॉस्पिटल जनरल चेकअप के लिए गई थी, जिसके बाद डॉक्टर मनीषा अग्रवाल द्वारा भारती गुप्ता का चेकअप किया गया, जिसके बाद सोनोग्राफी नहीं की गई और भारती गुप्ता को भारती का सीजर कर दिया गया, जिससे भारती गुप्ता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पर जन्म के बाद से भारती गुप्ता की लगातार तबीयत बिगड़ने लगी। जब पति प्रदीप ने अपनी पत्नी भारती का हाल डॉक्टर से जानना चाहा तो डॉक्टर ने यह कहकर रोक दिया कि स्थिति हमारे कंट्रोल में है। फिर जब भारती की मौत हो गई तो उन्हें हाई डोज का इंजेक्शन देकर वेंटिलेटर एम्बुलेंस के माध्यम से जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद जब पीड़ित जबलपुर पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने देखते ही भारती को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पति ने इसकी शिकायत कलेक्टर व जिला स्वास्थ्य अधिकारी अशोक अवधिया से की तो जांच कराई गई, जिसमें जांच करने वाली टीम ने जांच में यह उल्लेख किया कि सीजर के बाद डॉक्टर की लापरवाही से श्वास नली में खाद्य पदार्थ फंस जाने के कारण भारती की मौत हो गई। जिसके बाद मानवाधिकार आयोग दिल्ली ने संज्ञान में लेते हुए एसपी और कलेक्टर को कार्यवाही करने के आदेश दिए। आइए हम चर्चा करते हैं भारती के पति प्रदीप गुप्ता से और जानते हैं पूरी बात विस्तार से। स्टेट हेड राजीव द्विवेदी के साथ अंकित शर्मा, क्राइम हेड, सतना, मध्य प्रदेश। क्योंकि वेंटिलेटर में डालने के बाद डॉक्टरों ने मुझे वस्तु स्थिति सही बताई नहीं और इलाज भी जो है तो जो प्रॉपर होना चाहिए था वो प्रॉपर इलाज नहीं किया इन्होंने। मेरी वाइफ को हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हुई थी, किंतु मेडिसिन का डॉक्टर इलाज कर रहा था, जबकि इन्हें कायदे से ब्रेन स्पेशलिस्ट बुलाना चाहिए, मतलब न्यूरोलॉजिकल स्पेशलिस्ट बुलाना चाहिए, किंतु मेडिकल वाला डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था। और ये रात भर बंद केबिन में बार बार मीटिंग करते थे और मुझे कोई जानकारी नहीं देते थे। मेरे पूछने पर सिर्फ इतना बोलते थे, अगले 12 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में है, आप निश्चिंत रहिए। और दवाइयाँ मंगाते रहे, रात भर यही चला। अगले दिन सुबह भी यही इन्होंने किया। अल्टीमेटली लगभग 2 बजे इन्होंने हमको दोपहर में बोला कि हमारे पास न्यूरो स्पेशलिस्ट नहीं है, आप इन्हें हायर सेंटर ले जाइए। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से लेकर निकले अपनी वाइफ को वेंटिलेटर एम्बुलेंस में, तो उसकी आंखें बिल्कुल फिक्स पड़ी हुई थी और मुंह से पानी बहना स्टार्ट हो चुका था। मुझे इस बात की शंका हुई कि यकीनी तौर पे मेरी पत्नी की मृत्यु जो है सपना में ही हो चुकी थी। क्योंकि जब हम लोग जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने भी यही बताया कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, आपको डेड बॉडी देकर जबलपुर तक भेजा गया, आपको परेशान किया गया। इंजेक्शन वगैरह देखकर भी उन्होंने ये बोला कि इन इंजेक्शनों के दम पे सिर्फ बीपी और पल्स दिखाया जा रहा था, जबकि आपकी बीवी की बॉडी में कुछ भी नहीं बचा हुआ था। शी वॉज द डेड। ये बताइए, आपने इसकी शिकायत की थी जी, मानव अधिकार से भी की थी और यहाँ भी काफ़ी जगह शिकायत की थी, उसमें जांच भी हुई थी। जी जी जी। तो उसके बाद अब मानव अधिकार ने संज्ञान में लिया, तो आखिर जांच में क्या निकला था और मानव अधिकार ने अब क्या आदेश दिए हैं? मैंने माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय एसपी साहब को और जो है सीएमएचओ साहब को जांच के लिए आवेदन दिया था कि इस प्रकरण में जांच कराई जाए और निग्लिजेंसी का पता लगाया जाए। तो कलेक्टर साहब के दिशा निर्देश पर डॉक्टरों के पैनल ने एक जांच टीम बनाई थी, जिसके मुताबिक जो है उन्होंने अपना अभिमत दिया है कि प्री एवं पोस्ट ऑपरेटिव केयर के साथ साथ जटिलता का समय पर प्रबंधन किया जाता तो प्रसूता को बचाया जा सकता था। अर्थात इससे सिद्ध हो जाता है कि ऑपरेशन के पहले और बाद दोनों में लापरवाही की गई है। तो चूंकि डॉक्टर और मैनेजमेंट दोनों ने लापरवाही की है, इसलिए मैंने इसका पुनः आवेदन एफआईआर के लिए जो है माननीय एसपी साहब को दिया 3/3/2021 को, उसके बाद 3/4/2021 को दिया और माननीय कलेक्टर साहब को 15/4/2021 को आवेदन दिया कि एफआईआर दर्ज करवाने की कृपा की जाए, किंतु आज तक प्रतीक्षित है। इसके उपरांत मानवाधिकार आयोग ने 6/5/2021 को मेल करके मुझे सूचित किया कि आपके प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय एसपी महोदय सतना और माननीय कलेक्टर साहब सतना को आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब आपने क्या वो दिशा निर्देश पाने के बाद आप कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने क्या बोला आपसे? नहीं, अभी मैं मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश आने के बाद अभी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि इस समय कोरोना संकट में वो बिजी चल रहे हैं। अब थोड़ा सा समय गुजरे और जैसे ही मौका लगेगा मैं माननीय कलेक्टर साहब से मुलाकात करूंगा।
तो अब आपके साथ ऐसे कृत्य हुआ है, एक जी। नामी हॉस्पिटल है, बिरला हॉस्पिटल नामी जी, जी। हॉस्पिटल माना जाता है, बहुत जी बड़े कंटेंशन में है, वो बड़े हॉस्पिटलों में गिनती होती जी है। जी जी। तो अब आप क्या चाहते हैं कि उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, और आप कब तक ऐसी शिकायतें करते रहेंगे जब तक वहाँ कार्रवाई नहीं होगी? तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं उनके? मैं चाहता हूं कि इस पे दांडिक मामला अपराध पंजीबद्ध हो और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी सजा होती है वो दोषी डॉक्टरों को सजा मिले। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दोषी डॉक्टरों का लाइसेंस भी निरस्त करे। लगभग आप अपने पत्नी की लड़ाई कितने समय हो गए आपको ये लड़ाई लड़ते हुए? तकरीबन 8 महीने हो रहे हैं जी। आप देख रहे हैं ये हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी खड़े थे। भारती गुप्ता जी का जो एक्सपायर हुई रही है, उनके पति हैं, और ये 8 महीने से अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक इनको इंसाफ अभी तक नहीं मिला। आखिर मानव आयोग ने संज्ञान में लिया है, इनको एक प्रकार से इनको राहत मिली है, राहत की सांस इन्होंने ली है, क्योंकि मानव आयोग ने सिर्फ ये बोला है कि अब उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएं, और जो भी उन दोषी हों, दोषियों को जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।